नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 14। काफी लंबा सफर हमने यहां पर तय कर लिया है, काफी कुछ सीख लिया, काफी कुछ प्रैक्टिस कर ली, काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस बॉडी में यहां पर हम लोगों को, आप लोगों को देखने के लिए मिल गए होंगे। चलिए इसी श्रृंखला को, इसी लर्निंग को, इसी प्रैक्टिस को, इसी जोश को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा लीनर एंड टोन बॉडी। ये जो सीक्वेंस है ये सिर्फ आपको लीनर और टोन बॉडी ही नहीं देगा, ये आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, स्टेमिना को बढ़ाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, इसके साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा जो आपके वेट को कम करने में बहुत ही लाभकारी होगा। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग संकल्प के साथ में करने जा रहे हैं। हमारा आज का जो संकल्प है वो है सकारात्मकता। चलिए मेरे बाद आप संकल्प को दोहराएंगे। किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएं, अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे, हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं, आंखों को बंद कर लें। अपना ध्यान पहले अपने पूरे शरीर पर लेके जाएं, शरीर को एकदम से ढीला छोड़ेंगे, बस अपनी पीठ को सीधा रखें। उसके बाद अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाएं, आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। हमारा आज का संकल्प है कि मैं अपने मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को लेकर के आऊंगा और आज के दिन अपने सभी काम पूर्ण सकारात्मकता के साथ में करूंगा। सकारात्मकता क्या हो गई? हमारी पॉजिटिविटी। ऑलराइट, चलिए साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। मैं अपने मन और मस्तिष्क में सकारात्मकताओं को लेकर के आऊंगा, साथ ही अपने विचारों को भी सकारात्मक बनाऊंगा। आज के पूरे दिन मैं जितने भी कार्य करूंगा पूर्ण सकारात्मकता के साथ में ही करूंगा। इस तरह से इस संकल्प को आपने दोहराना है 3 बार कम से कम अभी, और इसके बाद इसे अपने मन में बैठा लेना है और इस पूर्ण अभ्यास के दौरान, पूरे जो श्रृंखला हम करेंगे इस अभ्यास के दौरान, इस संकल्प को अपने मन में बार बार लेकर के आना है। उसके बाद जब प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाए तो पूरे दिन भर इस संकल्प को मन में बांध करके रखना है और ध्यान देना है कि आज का दिन आपका सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ही जाना चाहिए। चलिए हम लोग एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करते हैं और 3 बार शांति। लंबा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को झुकाएंगे, मन में सकारात्मकता को, खुशी को महसूस करेंगे और मन ही मन अपने इष्ट आराध्य पितृ, अपने गुरु, अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। अब इन्हीं सकारात्मकता के साथ में ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और धीरे धीरे सिर को ऊपर को उठाएंगे। यहां से हम लोग हमारे आगे की प्रैक्टिस को लेकर के चलते हैं। पहला हमारा जो अभ्यास है इसको बोला जाता है कुंडलिनी ब्रेथ ऑफ फायर। ये कॉम्बिनेशन है भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम जिसे हम लोग एक्टिव ब्रीदिंग कहते हैं और जिसमें हम लोग एक्टिवली इनहेल और एक्सेल करते हैं, यानी कि तेजी से हम लोग श्वास को अंदर लेते हैं और तेजी से श्वास को छोड़ते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई या सुनाई देती है। इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है। हालांकि प्रैक्टिस हम थोड़ा सा स्लो करते हैं एज बिगिनर, तो यही इसी को ही कंबाइन किया जाता है एक विशेष बॉडी की स्थिति के साथ में और एक प्रॉपर ब्रीदिंग के स्ट्रोक के साथ में, और कहलाता है
कुंडलिनी ब्रेथ ऑफ फायर, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ता है। एक डेमो में आपको दे रहा हूं। हाथ हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, इसमें अंगुलियों को बांधेंगे, अंगूठा आपका खुला रहेगा। आप चाहें तो अंगूठे को भी अंदर कर सकते हैं यदि आपको रिस्ट में प्रेशर आ रहा है, या थंब अगर में आपको कोई डिस्टर्बेंस लग रहा है, नहीं कि अंगूठे में कोई डिस्टर्बेंस लग रहा है, कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, या हाथों में खिंचाव लग रहा है, तब आप इसे अंदर कर लें, नहीं तो इसे इस तरह से खोल के रखेंगे। हाथ आपके लगभग ये समझ लीजिए 45 डिग्री में उठे रहेंगे, और यहां पर जब आपके हाथ नीचे हैं, आपको श्वास लेकर के एक बार श्वास बाहर को छोड़ना है। फिर इसके बाद श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाना है, और इसके बाद फिर प्रैक्टिस शुरू होगी, जो कि इस तरह से लगेगी। इस तरह से ये प्रैक्टिस चलेगी। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहा था मैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद भी, तब एक चीज का आप ध्यान देंगे कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि श्वास लेना और छोड़ना दोनों ही एक्टिव है, दोनों ही तेजी के साथ करने हैं, परंतु जो हमारा श्वास छोड़ना है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है श्वास लेने के मुकाबले। और दूसरा, जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तब आपका डायफ्राम ऊपर को लिफ्ट हो रहा है। खाली आपने पेट अंदर बाहर नहीं करना है, जैसे नॉर्मली भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, पेट को अंदर बाहर करते हैं। कपालभाति में हम पेट को ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि डायफ्रामिक मूवमेंट पे फोकस करते हैं। बस वही डायफ्रामिक मूवमेंट को हमने यहां पर फोकस करना है इस एक्टिव ब्रीदिंग के साथ। तब जाकर के ये जो प्रैक्टिस है ये हमारी कुंडलिनी ब्रेथ ऑफ फायर कहलाती है। ऑलराइट, समझ गए हैं। और इस प्रैक्टिस में स्पीड थोड़ा सा ज्यादा ही रहती है, जैसे मैंने अभी आपको डेमो किया ऐसे ही स्पीड रहती है, स्लो स्पीड नहीं रहती है, जबकि भस्त्रिका प्राणायाम में स्लो स्पीड होती है। यहां पर स्पीड थोड़ा सा तेज होती है, और इस तरह से ये अभ्यास किया जाता है। डायफ्रामिक मूवमेंट, जिसमें आपका पेट जो है वो ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेगा, अंदर बाहर, खाली अंदर बाहर नहीं करेगा, ऐसे नहीं करके ऊपर नीचे करेगा। ओके, चलिए अभ्यास को हम लोग साथ में शुरू करने जा रहे हैं। इसे हम लोग 3 सेट में करेंगे। पहले सेट में हम प्रयास करेंगे 15 से 20 श्वास लेने का, सेकंड में भी उतना ही, और थर्ड में हम लोग 25 से 30 तक जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लें, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाएं। यदि आपके पैर थक गए तो पहले से खोल करके शेक कर लें, ताकि अभ्यास के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो पाए। अब यहां पर आंखों को हम बंद कर लेते हैं। अगर आपको कुछ देख करके समझना है तब आप अपनी आंखें बीच में खोल सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर प्रैक्टिस कर लें। लंबा श्वास आप भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। अब मुट्ठी आप बना लें, लंबा श्वास भरें और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे 45 डिग्री एंगल पे। अब यहां से प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। बची श्वास को बाहर छोड़ दें, धीरे से हाथों को नीचे ले आएं और श्वास की सामान्य स्थिति पे वापस आ जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास और प्रश्वास आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो हमारा पहला राउंड। ऐसे ही हम लोग 2 और राउंड करेंगे, यानी कि हम 3 सेट में, हमने बोला तो 3 सेट में हम इसे करने जा रहे हैं। चलिए रेडी हो जाएं अगले सेट के लिए। आंखें बंद हो जाएंगी, श्वास भरें पहले, फिर लंबी श्वास छोड़ें, फिर लंबा श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, मुट्ठी को बांधते हुए शुरू करेंगे। श्वास पूर्ण होते ही हाथों को धीरे से नीचे ले आएं और श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं। इसके बाद हमारा एक और सेट होने वाला है, और वो सेट हमारा 25 से 30 श्वास हमको यहां पर लेनी है। तैयार हो जाएं, आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, फिर श्वास को लेते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे 45 डिग्री पे। वेरी गुड, चलिए शुरू करेंगे।
श्वास को छोड़ें और हाथों को भी नीचे ले आएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आपका ध्यान आपके श्वास और प्रश्वास की गति में बना रहेगा। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। तो यह था हमारा कुंडलिनी फायर ऑफ ब्रेथ। इस प्राणायाम के बाद, इस ब्रेथ वर्क के बाद हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। उसके लिए आप पहले अपने पैरों को खोल करके अच्छे से शेक कर लें ताकि आगे की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाएं। शेक करने के बाद हम लोग बद्ध कोणासन की स्थिति पे आकर के बैठेंगे, जिसमें हम पैरों के तलवों को एक दूसरे पे मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, इस आसन में आते वक्त आपको पैर को सीधा करना है, फिर टिल्ट करना है, फीमर को एक्सटर्नल रोटेशन देना और उसके बाद बेंड करना। इससे आपके हिप थोड़ा सा और अच्छे से खुल जाएंगे। अब जब पैर पास आ जाएं, उंगलियों को बांधें और हथेली को पैरों के नीचे पे ले आएं। यहां पर सिट बोन को आपने ग्राउंड करना है, तो इस तरह से मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे अपने हिप को हिलाना है ताकि आपको अपनी सिट बोन महसूस होने लग जाए। फिर यहां से पैरों को प्रेस करेंगे और अपने सिट बोन को नीचे को प्रेस करवाएंगे, स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करेंगे। यह स्थिति आने के बाद आपको पैरों को ऊपर नीचे हिलाना है। तितली आसन में आराम पूर्वक आपने श्वास और प्रश्वास लेते रहना है। स्टार्टिंग में तितली आप धीरे धीरे करेंगे, जैसे जैसे आपका जॉइंट कंफर्टेबल फील करने लग जाएगा, फिर इसकी इंटेंसिटी को आप यहां पे बढ़ा सकते हैं। चलिए थोड़ा और इंटेंसिटी को यहां पर बढ़ाते हैं। यदि आपने कभी पहले हिप ओपनिंग प्रैक्टिसेस नहीं की हैं, तो जब भी आप बाउंड एंगल में आते हैं तो आपके घुटने बहुत ज्यादा ऊपर होंगे और यहां पर थोड़ा सा ही पांव हिला पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नॉर्मल होता है क्योंकि आपके जॉइंट्स टाइट हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, आप देखेंगे कि आपके हिप जॉइंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी। इससे आपके जो नॉर्मल रूटीन वाले वर्क होते हैं जिसमें आप उठते बैठते चलते हैं, उसमें आपको बॉडी बहुत हल्की लगने लगेगी और कुछ लोगों को तो ऐसा भी महसूस होता है जैसे उनकी लंबाई बढ़ गई हो। तो इस तरह के एक्सपीरियंस बन करके आने लगते हैं। और जैसे जैसे आपका हिप फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होता रहेगा, आपका जो बटरफ्लाई में जो मूवमेंट है ये भी और अच्छा होता चला जाएगा। तो थोड़ा सा इंटेंसिटी को और बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। बहुत सुंदर। चलिए अब यहां पे आपने हाथों से अपने घुटनों के नीचे पे सपोर्ट देना है और धीरे 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 अपने पैरों को ऊपर उठा लेना है। अब यहां से अपने पैरों को फैला करके बैठ जाना है। इसे हम लोग उपविष्ट कोणासन की स्थिति कहते हैं। उपविष्ट कोणासन में आने के बाद हाथ आपने अपने पीठ के पीछे पे ले आना है। पैरों को बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है आपने, जितना आप आराम से फैला सकते हैं उतना ही फैलाएं। हाथों से अच्छा सा सहारा ले लें पीठ के लिए, हल्का सा लीन हो सकते हैं पीछे की तरफ को ताकि सपोर्ट अच्छा मिल जाए। यदि आप बैक को स्ट्रेट पूरी तरह से यहां पर हाथ रख करके रख सकते हैं, तब यहां पर रुक जाएं। यहां पर कटना ही हो तो जैसे मैंने पहले दिखाया था, आप पीछे करके कर लें, थोड़ा आसान हो जाएगा। चेस्ट को लिफ्ट करके रखना। ऑलराइट, अब अपने पैरों को देख लें। आपने क्या करना है, दोनों पैरों को अपने दाईं तरफ को टिल्ट करवाना है और फिर बाईं तरफ टिल्ट करवाना। इस तरह से ये मूवमेंट आपका चलता रहेगा। जितना आप टिल्ट करवा सकते हैं आराम से करवाएंगे। आप चाहें तो आपने हिप को उठा करके भी ये पूरा रोटेशन इस तरह से दे सकते हैं। एक तरफ दिया, फिर दूसरी तरफ दिया। इस तरह से आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। चलिए करते हैं साथ में स्टार्ट। श्वास भरें और छोड़ें। श्वास आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, यहां पर कोई काउंट नहीं है। आप बस स्टार्ट कर दें अपनी प्रैक्टिस को, एक तरफ से दूसरी तरफ को। हल्की सी बॉडी भी यहां पर ट्विस्ट हो रही है, जिससे आपके पेट में भी काफी अच्छा इफेक्ट आएगा। इस प्रैक्टिस से आपके जॉइंट्स में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और आपकी नीज, आपके थाइज पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। साथ साथ आपके ऑब्लिक्स पे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आने वाला है। ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी और आपके वेट लॉस में बहुत ही बेनिफिशियल होकर के आएगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस को मैं अपना मैक्सिमम दें। ऐसे नहीं खाली पाँव यूं यूं हिला रहे हैं, जितना अच्छे से कर सकते हैं करें। एक एक पोजीशन को अच्छे से समझ लें और अपना मैक्सिमम दें। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाना है, स्लो जाएं
और एक एक मूवमेंट को जितना क्लियर हो सकता है करने का प्रयास करें ताकि आप उसका बेनिफिट बढ़ा पाएं। देखिए कहां पर जाकर के आपको फील ज्यादा अच्छा आ रहा है, उस फील पे जाकर के कनेक्ट हो। आपकी बॉडी आपको बताएगी कि हाँ ये प्रैक्टिस इस फील पे जाकर के बहुत अच्छी महसूस हो रही है और इससे बेनिफिट थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, वहां उसी तरह से आप करें। बहुत बढ़िया। अब यहां से पैरों को थोड़ा सा और फैला लें, पीठ को सीधा करते हुए हाथों को आगे लेके आ जाएंगे। आप अपने हाथ के नीचे पे कुशन रख सकते हैं, ब्लॉक रख सकते हैं, क्योंकि आगे की प्रैक्टिस के लिए हमें झुकना है और हो सकता है कि आपके हाथ मेरी तरह पूरे जमीन पर ना लग पाए, तो हाथों के नीचे पे, फोर आर्म के नीचे पे आप कोई ब्लॉक इत्यादि रख लें सपोर्ट के लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा मूवमेंट करेंगे। यहां पे आपके पास ना ब्लॉक है ना आप नीचे जा सकते हैं, तो हथेली को रख लें इस तरह से। श्वास को भरेंगे, सामने को देखेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, जितना झुक सकते हैं आगे को झुकें। फिर श्वास को भरते ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए जितना झुक सकते हैं आगे को झुकेंगे। बस इस तरह से आपका ये मूवमेंट चलता रहेगा। चलिए साथ में करते रहें मूवमेंट को। बहुत से जितना नीचे जा सकते हैं जाएं जाएं जाएं, अपना मैक्सिमम दें और होल्ड करें। हम लोग होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। रुके रहें, पैरों को भी इंगेज करके रखें, पैर आपके एकदम से एक्टिव रहेंगे। 1 2, एड़ियों के नीचे पे दबाव बनाए, इसके साथ ही थाइस के नीचे भी दबाव बनाए। 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को बढ़ते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से अपने घुटनों को मोड़ते हुए वापस से अपने पैरों के तलवों को मिला लें और बटरफ्लाई करें, पैरों को ऊपर नीचे हिलाएंगे। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक आसन आने वाला है। उसके लिए आपने पीठ के बल लेटना है। यदि आप यहीं से लेट सकते हैं तो इस तरह से बैक को राउंड करना और पीछे को लुढ़क जाना। नहीं लेट सकते हैं, इस तरह से नहीं जा सकते हैं, वजन बहुत ज्यादा है, तो बॉडी को टर्न करें और पीठ के बल लेट जाएं। स्थिति यहां पर बद्ध कोणासन की बनेगी, यानी कि पैर लेटने के बाद भी आपके पैरों के तलवे मिले रहेंगे। अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर पे रख लें। ये आपका जो हिप जॉइंट है उसके थोड़ा पास पे रहेगा। ध्यानपूर्वक अपने सिर के पीछे वाले हिस्से को रखें ताकि नेक पे किसी भी तरह का प्रेशर ना रहे। आंखों को आप बंद कर सकते हैं, आराम से थोड़ा रुक जाएं। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नेचुरली ही आपके पैरों को नीचे को जैसे जैसे पुल करेगा वैसे वैसे खिंचाव आपका बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी। आप चाहें तो थोड़ा हाथ से भी वेट डाल सकते हैं अपने पैरों पे, जहां तक आप कंफर्टेबल फील करते हो। बहुत अच्छे। पैरों को अब हम लोग हल्का हल्का बटरफ्लाई जैसा हिलाना स्टार्ट करते हैं। बहुत हल्के हल्के करना है, नहीं तो बैक पे थोड़ा प्रेशर आता है, साथ साथ हिप जॉइंट पे भी आता है। यदि ये जो पोजीशन है आपके हिप जॉइंट पे एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रही, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, कुछ पेन जैसा महसूस हो रहा है, दर्द सा महसूस हो रहा है या डिस्कंफर्ट लग रहा है आपको, तब आपको क्या करना है, अपने पैरों के नीचे पे थाइस से सटा करके आपने 2 सपोर्ट लगाने हैं इक्वल साइज के। यानी कि 2 तकिया, गोल वाले तकिया आप रख लें या कुशन रख लें या आप ब्लैंकेट रखें, दोनों पैरों के नीचे पे उनको रखना है। चाहे भले एक तरफ से दर्द हो रहा हो, परंतु आपने दोनों पैरों के नीचे पे उसे रखना है और फिर आपने चाहे मूवमेंट है या होल्डिंग है वो करना शुरू करना है। तो इस तरह से आपने कुछ क्षण यहां पर रुकना है, एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने हिप जॉइंट पर लेकर के आना है और अब धीरे 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 अपने घुटनों को ऊपर उठा दें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने चेस्ट के पास और हाथों से पकड़ के पैरों को हक कर लें। अच्छे से पैरों को खींचे अपनी तरफ को। बहुत बढ़िया। अब हम लोग करने वाले हैं रोलिंग एंड रोटेशन, यानी कि झूलनासन लुढ़कनासन में हम लोग बॉडी को एक दिशा की ओर रोटेट करेंगे, फिर उसे विपरीत दिशा की ओर रोटेट करेंगे। एक बार आप प्रैक्टिस को देख के समझ सकते हैं और फिर आप मेरे साथ उसे दोहरा सकते हैं। यहां पर हम लोग रोलिंग कर रहे हैं। रोलिंग में हम श्वास को भरते हैं जब ऊपर को आते हैं, श्वास को छोड़ते हैं जब हम पीछे को जाते हैं।
तो सामान्य रोलिंग हमारी कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है। जब हम लोग रोटेशन करते हैं तो बॉडी को हम लोग किसी भी एक दिशा की ओर हम लोग घुमाते हैं। जैसे कि यहां पे मैं राइट टू लेफ्ट बॉडी को रोटेट करवाऊंगा इस प्रैक्टिस को करने के लिए। श्वास भर रहा हूं, श्वास छोड़ूंगा। इस तरह से अब मैंने बॉडी को रोटेट करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे आपको 2 राउंड क्लॉकवाइज और 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, डजंट मैटर कि आपने पहले क्लॉक से किया है या एंटी क्लॉक से किया है, जहां से भी आपको ठीक लगता है या जहां से भी आपके दिमाग में आता है कि हाँ यहां से स्टार्ट करना चाहिए, आप वहां से कर सकते हैं। ओके, रेडी। पैरों को पकड़ लें, स्पाइन में जंप नहीं करना है, पूरी स्पाइन को राउंड करते हुए, पूरी स्पाइन पे मसाज करवाते हुए आपको लुढ़कना है। श्वास भरें और छोड़ें, रोल बैक। शुरू कर देंगे। रोलिंग रोटेशन बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना गेन करने के लिए, साथ ही वेट लूज करने के लिए या फैट लॉस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। ये कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। मेरा एक राउंड खत्म हो गया, मैं दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रहा हूं। आप भी अपने अनुसार अपना एक राउंड कंप्लीट करें, दूसरे राउंड की ओर बढ़ें। वन एंड हाफ राउंड फिनिश। जितने ज्यादा बार लुढ़केंगे, चक्कर लगाएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपके कोर को, आपके ऑब्लिक्स को, आपकी स्ट्रेंथ को मिलने लगेगा। चलिए 2 राउंड यहां पर फिनिश हो चुके हैं। अब मैं दूसरी तरफ से रोटेट करूंगा, आप भी शुरू कर सकते हैं अपने अनुसार। एक राउंड फिनिश। एक राउंड फिनिश हो चुका है, दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रहा हूं। यहां पे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपके नहीं हुए हैं, आप भी कंप्लीट कर लें। उसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों को आप चाहें तो हक करके रख सकते हैं या फिर शवासन में आ सकते हैं। एक छोटा सा रिलैक्सेशन है यहां पे, और रिलैक्सेशन के दौरान आपको अपना ध्यान श्वास पे रखना है। यानी कि रिलैक्सेशन है ये श्वास के लिए है, हार्ट बीट के लिए है, तो उस पर ध्यान बनाए रखें। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब धीरे से पलट करके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहां से हमारा जो अभ्यास है वो खड़े होकर के करने वाले आसनों का है। तो चलिए यहां से हम लोग खड़े हो जाते हैं और आगे के अभ्यास की ओर बढ़ चलते हैं। यहां से आगे अभ्यास को बढ़ाएंगे और अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे। प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार की तरह ही है। ये कह सकते हैं कि ये कई सारे मॉडिफिकेशंस हैं। सूर्य नमस्कार को एक छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं और विन्यासा के रूप में हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। जब भी हम लोग एक आसन से दूसरे आसन में डायनामिकली मूव करते हैं, उसे हम लोग योग की भाषा में विन्यासा कहते हैं। तो एक तरह से ये विन्यासा का अभ्यास मेरे साथ में आप करने जा रहे हैं। पहला अभ्यास जो है, पहली प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। श्वास को भरते हुए हम हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे की तरफ से लाएंगे और आगे को झुकते चले जाएंगे। जितना आप नीचे जा सकते हैं जाएं। श्वास को भरेंगे और
पीठ को सीधा करेंगे, सामने को देखेंगे, हाथ भी सामने को ला सकते हैं आप इस तरह से। यदि आपके हाथ नीचे नहीं लग पाते हैं, पहला आप घुटनों को मोड़ सकते हैं, इसका मतलब है आपके टाइट हैमस्ट्रिंग है, तो आप घुटनों को मोड़ लें, ग्लूट्स टाइट है, घुटनों को मोड़ लें, पर पीठ को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे। फिर यहां से हम श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पैरों के पास पे लाएंगे, जितना हो सकता है सिर को नीचे ले आने का प्रयास करेंगे। यहां भी ध्यान देंगे पीठ हमारी इस तरह से ना उठे, हमारा जो एक्सटेंशन है या जो स्ट्रेच है वो हमारे लोअर बैक से आएगा। मिड बैक में किसी भी तरह का ना कंप्रेशन होना चाहिए, टाइटनेस होनी चाहिए, मिड बैक से रिलैक्स रहेगा आपका। फिर यहां से हम हाथों को श्वास को भरते हुए सामने तरफ से ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस से नमस्कार की स्थिति पर लेकर के आएंगे और फिर हाथ नीचे आ जाएंगे। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी। अब जब आप स्टार्टिंग में हाथ बगल से लेके जा रहे थे, इसको भी आप चाहें तो फ्रंट से लेके जा सकते हैं इस तरह से। हालांकि हम लोग हाथों को मिला रहे हैं, तो तब आप बगल से लेके जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इजी होता है, शोल्डर भी खुल जाते हैं आपके। और ऐसा ही आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि जब आप यहाँ से आ रहे हैं तो हाथों को बगल से ही खोल करके लेके जा सकते हैं। जब आप आगे को झुक रहे हैं तो आप इसे बगल से ही खोल करके भी नीचे को लेके जा सकते हैं। ऑप्शंस हैं, आप हाथों को फ्रंट से भी ले जा सकते हैं, साइड से भी लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तैयार हो जाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर आगे को झुक जाएंगे, फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर नमस्ते की पोजीशन में और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरेंगे, हाथ ऊपर, आप सिर को उठा के अंगूठे को देख सकते हैं, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए सिर को उठाएंगे, पीठ को सीधा करेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए बैक में एक अच्छा सा एक्सटेंशन लाते हुए लोअर बैक से जितना हो सकता है आगे को झुकेंगे, फिर श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। वापस से श्वास भरें, हाथ ऊपर, थोड़ा गति को बढ़ाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, सिर नीचे, श्वास को भरें, सिर ऊपर, सामने को देखेंगे, अर्ध उत्तानासन। श्वास को छोड़ें, फिर सिर नीचे, आगे को झुकेंगे, पूर्ण उत्तानासन। श्वास को भरेंगे, हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन और ऊर्ध्व नमस्कार। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें, आगे को झुकेंगे, श्वास भरें, पीठ सीधी, श्वास छोड़ें, फिर से आगे को झुकेंगे, श्वास भरें, हाथ बगल से ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, हाथ नीचे। तो ये हमारी प्रैक्टिस का पहला हिस्सा था। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से की ओर बढ़ने वाले हैं। अगले हिस्से के लिए हमने यहां से जो हाथ हैं हमारे अब बगल से ही जाएंगे ऊपर और बगल से ही नीचे को आएंगे, यानी कि साइड से जाएंगे। ऑलराइट, प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है। श्वास को भरते हुए हम हाथ बगल से लेके जाते हैं, घुटनों को मोड़ रहे हैं उत्कट आसन की स्थिति में, चेयर पोज जिसे कहते हैं, हाथ पूरे ऊपर जाएंगे, नमस्ते की पोजीशन में अपने हाथ के अंगूठे को देखना है। यहां पर ध्यान देना है कि घुटना आपके पैर के अंगूठे से आगे नहीं जाना चाहिए, इस तरह से घुटना पीछे रहना चाहिए और हिप भी बहुत ज्यादा ऐसे बाहर की तरफ को नहीं आनी चाहिए। टेलबोन टक आउट नहीं होगी, टेलबोन आपकी टक इन रहेगी, ताकि बैक पे किसी भी तरह का अनावश्यक लोड ना आए। फिर उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए आपको आगे को झुकना है, जितना झुक सकते हैं झुकेंगे, फिर श्वास को भरेंगे, सामने को देखेंगे और फिर पैरों को पीछे लेके जाएंगे अधोमुख श्वानासन की स्थिति में, फिर श्वास को भरेंगे, पैरों को आगे लाएंगे, सामने को देखेंगे, अर्ध उत्तानासन। श्वास को छोड़ते हुए सिर को पूरा नीचे लेके जाएंगे, फिर श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ बगल से ऊपर, उत्कटासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे, वापस से आप ताड़ासन में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास चलेगा। चलिए तैयार हो जाएं। हाथ शरीर के बगल में, पूरे शरीर को एकदम से सीधा रखें, पैर पास में एक दूसरे के पास पे रहेंगे, चाहे तो उन्हें हिप डिस्टेंस पे खोल सकते हैं अगर आपके घुटने चिपक रहे हैं तो। नाउ श्वास भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ बगल से ऊपर, ऊर्ध्व नमस्कार।
श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, पूर्ण उत्तानासन। श्वास को भरते हुए सिर को उठाएंगे, अर्ध उत्तानासन। स्टेप बैक करेंगे, पैरों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हिप को उठा के रखें, श्वास को भरेंगे, पैरों को आगे ले आएंगे, अर्ध उत्तानासन। श्वास को छोड़ेंगे, सिर को पूरा नीचे लेके जाएंगे, पूर्ण उत्तानासन। श्वास को भरेंगे, हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे, उत्कटासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ेंगे, हाथ बगल से नीचे आएंगे, वापस से हम समस्थिति ताड़ासन में आ जाएंगे। इसे हम लोग ताड़ासन कहते हैं। अगेन श्वास भरते हुए घुटना बेंड होगा, हाथ ऊपर, उत्कटासन। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, उत्तानासन। श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, अर्ध उत्तानासन। फिर स्टेप बैक करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन। श्वास को भरते हुए आगे पैर लेके आएंगे, अर्ध उत्तानासन, सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए जितना आप आगे को झुक सकते हैं, अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए आगे को झुक जाएंगे, पूर्ण उत्तानासन। श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ें, हाथों को ऊपर लेके जाएं, उत्कटासन में, चेयर पोज। श्वास को छोड़ेंगे, घुटना सीधे, हाथ नीचे, समस्थिति ताड़ासन। वापस से श्वास भरें, हाथ ऊपर, घुटना बेंड करेंगे, चेयर पोज, उत्कटासन। श्वास को छोड़ेंगे, आगे को झुकेंगे, उत्तानासन। श्वास को भरेंगे, सामने को देखेंगे, अर्ध उत्तानासन। श्वास को छोड़ेंगे, पैरों को पीछे लेके जाएंगे, अधोमुख श्वानासन। श्वास को भरेंगे, पैरों को आगे लेके आएंगे, अर्ध उत्तानासन। श्वास को छोड़ेंगे, पूर्ण उत्तानासन की स्थिति में जाएंगे, सिर को नीचे। श्वास को भरते हुए घुटना मोड़ें, हाथ ऊपर, उत्कटासन। श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे, घुटना सीधा, ताड़ासन। 2 बार और करेंगे। श्वास भरें, उत्कटासन में जाएं, श्वास छोड़ें, आगे को झुकेंगे, उत्तानासन में आएंगे। श्वास भरें, सिर को उठाएंगे, अर्ध उत्तानासन। श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। श्वास भरेंगे, स्टेप फॉरवर्ड, सामने को देखेंगे, अर्ध उत्तानासन। श्वास को छोड़ेंगे, पूर्ण उत्तानासन की स्थिति में जाएंगे। श्वास को भरेंगे, हाथ बगल से ऊपर, घुटनों को मोड़ेंगे, उत्कटासन। श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे, ताड़ासन। एक बार और, श्वास भरें, घुटना बेंड, हाथ ऊपर, उत्कटासन। श्वास को छोड़ें, आगे को झुकेंगे, पूर्ण उत्तानासन। श्वास भरेंगे, सामने को देखेंगे, अर्ध उत्तानासन। श्वास को छोड़ेंगे, स्टेप बैक, अधोमुख श्वानासन। श्वास भरेंगे, स्टेप फॉरवर्ड, अर्ध उत्तानासन। श्वास छोड़ेंगे, पूर्ण उत्तानासन। श्वास भरेंगे, हाथ बगल से ऊपर, घुटना मुड़ेगा, और उत्कटासन। श्वास छोड़ेंगे, हाथ बगल से नीचे, समस्थिति ताड़ासन। तो ये था हमारा एक हिस्सा अभ्यास का। अपने हाथ और पैरों को खोल लें, हथेलियां सामने की तरफ, आंखों को बंद करेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। एक छोटा सा रेस्ट है जो आपके श्वास को वापस लाने के लिए है, आपके हार्ट बीट को वापस लाने के लिए है। तो यहाँ पे आपको अपने श्वास पे पूर्ण रूप से ध्यान लगाना है, लंबा गहरा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। अगर आपकी श्वास कभी बहुत ज़्यादा चढ़ाती है दोस्तों, तो श्वास को लंबा लें, बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें, लंबा लें जितना आप ले सकते हो, और 1 सेकेंड के लिए, उससे कम समय के लिए या थोड़ा ज़्यादा समय के लिए भी आप श्वास को रोकें और फिर धीरे से छोड़ें। तब आपकी श्वास जो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। पर फोर्स नहीं करना ये सब करने के लिए, इसलिए बोला कि आप उसे आधे सेकंड से भी कम टाइम के लिए रोक सकते हैं, या फिर 1 सेकंड या 2 सेकंड, और फिर बहुत धीरे से छोड़ें। चाहे तो मुंह से छोड़ लें, पर मुंह से छोड़ने में क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, फिर आपको प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता है। तो बेटर यही रहेगा कि नाक से छोड़ें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, यदि कंट्रोल नहीं हो पा रही किसी कारण से, आपकी हार्ट बीट फिर भी बढ़ी हुई है, तब एक आप मुंह से ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तैयार हो जाएं हमारे अगली प्रैक्टिस के लिए। अगली प्रैक्टिस भी सिमिलर है जैसे हमने किया था। एक बार मैं आपको दिखला देता हूं। यहां पर थोड़ा सा जंप है। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब यहां से आपने श्वास को भरना है, जंप करनी है पीछे को, और श्वास को छोड़ना है अधोमुख श्वानासन में। फिर श्वास को भरनी है, जंप करना है, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाना है उत्तानासन में। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाने हैं और
फिर आगे को झुकना है। यही प्रैक्टिस कंटिन्यू चलते रहेगी, हम लोग वापस नहीं आएंगे ताड़ासन में, फिर हम यहीं से फिर आगे को झुकेंगे, फिर जंप करेंगे। इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस को 5 बार बिना रुके हुए करने वाले हैं। चलिए तैयार हो जाएं, अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे, शरीर को एकदम से सीधा रखेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरेंगे, जंप करते हुए पीछे अधोमुख श्वानासन में जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, जंप करेंगे, आगे को आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए उत्तानासन में जाएंगे, श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास भरेंगे, जंप करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन, श्वास भरेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, जंप करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, उत्तानासन, श्वास भरें, हाथ ऊपर, बहुत अच्छे, 2 राउंड कंप्लीट, श्वास छोड़ें, आगे को झुकेंगे, श्वास भरें, जंप, श्वास छोड़ें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, श्वास भरें, जंप, श्वास छोड़ें, स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड, श्वास भरें, कम अप, श्वास छोड़ें, बेंड फॉरवर्ड अगेन। 3 फिनिश हो चुके हैं हमारे। पूर्ण उत्तानासन, श्वास भरें, जंप बैक, श्वास छोड़ें, अधोमुख श्वानासन, श्वास भरें, जंप फॉरवर्ड, श्वास छोड़ें, उत्तानासन, श्वास भरें, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, श्वास छोड़ें, उत्तानासन, श्वास भरें, जंप बैक, श्वास छोड़ें, अधोमुख श्वानासन, श्वास भरें, जंप फॉरवर्ड, श्वास छोड़ें, उत्तानासन, श्वास भरें, कम अप, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, एक और, श्वास छोड़ें, पूर्ण उत्तानासन, श्वास भरें, जंप बैक, श्वास छोड़ें, अधोमुख श्वानासन, श्वास भरें, जंप फॉरवर्ड, श्वास छोड़ें, उत्तानासन, श्वास भरें, आर्म्स अप, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे, समस्थिति ताड़ासन। वापस से अपने हाथ और पैरों को खोल लें, आंखों को बंद करें, आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास आपने लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास आपने छोड़ना है। श्वास पे ध्यान पूरी तरह से आपको लगा के रखना है ताकि आपका जो बेनिफिट है वो बढ़ जाए, साथ ही साथ आपकी हार्ट बीट जल्दी से शांत हो जाए। दोस्तों, हम जैसे टीचर लोग जो हैं, हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस को काफ़ी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, बोल भी लेते हैं, तब भी इतनी सांस हमारी ज़्यादा फूलती नहीं है, क्योंकि ये रीज़न है कि हम कितना ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी ब्रीदिंग पे अपनी कमांड होती चली जाती है। जैसे जैसे आपकी भी कमांड होगी, आपकी फिटनेस अच्छी हो जाएगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी, आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ने लगेगा। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट प्रैक्टिस। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है उसको कुछ लोग चंद्र नमस्कार के नाम से भी जानते हैं या बोलते हैं। एक ये विन्यासा का सीक्वेंस है जो सूर्य नमस्कार को फॉलो करता है और फिर उसमें वेरिएशंस ऐड करता चला जाता है। मैं एक बार आपको दिखला देता हूं पूरी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि ताड़ासन हमारी पहली स्थिति है, फिर यहां से हम श्वास को भरेंगे, हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे और ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे। फिर यहां से मैं अपना दायां पांव उठा करके पीछे लेके जाऊंगा। आप बायां भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को फ्रंट जो है मेरा वो ये वाला हिस्सा पड़ेगा ताकि मैं आपको दिख पाऊं। अगर मैं अपना लेफ्ट पीछे लेके जाऊंगा तो मैं मेरा जो फेस है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो कोई भी पांव आप पीछे लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहां से आप किसी भी डायरेक्शन से फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां से भी आपका फेस सामने की तरफ आ रहा है वो डायरेक्शन आप पिक कर लें। ऑलराइट, अब यहां पे जब आप पांव को पीछे लेके आएंगे, दोनों पैर आपके पहले सामने हो रहे थे, अब आपने क्या करना है, एड़ियों को अंदर कर लेना है, पंजों को बाहर की तरफ कर लेना है, यानी कि आपकी हील्स अंदर की तरफ आएगी और आपका जो फ्रंट पार्ट है फुट का वो बाहर की तरफ आएगा। इसके बाद आपने धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना है और हाथों को फैलाना है इस तरह से, कोहनी को मोड़ना है। तो आप किस में आ जाएंगे, देवी आसन की स्थिति में आ जाएंगे। देवी आसन की स्थिति के बाद आपने श्वास को भरना है और हाथों को बगल पे फैला लेना है, घुटनों को सीधा कर लेना है। फिर यहां से आपने अपने लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ को टर्न करना है, राइट को सीधा
राइट साइड को सीधा कर लेना है और अपने राइट आर्म को ऊपर को उठाना है। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपने राइट लेग की तरफ को झुकते चले जाना है। यह है त्रिकोण आसन। आप में से बहुत सारे लोग बिना सपोर्ट के नीचे नहीं रह सकते हैं, तो आपको अपने पास पे पहले से ही ब्लॉक रखनी है और ब्लॉक पे अपना हाथ रख लें। ब्लॉक को आप चाहें तो पैर के आगे रख लें, थोड़ा इजी करने के लिए। थोड़ा अगर आपने पहले ये पोज किया है और थोड़ा आप चैलेंज ले सकते हैं तो इसे आप पैर के पीछे पे रख लें। चाहे तो आप 2 ब्लॉक रख लें, नीचे से एक ब्लॉक लेटा दें, उसके ऊपर ये खड़ी ब्लॉक रखेंगे, थोड़ा हाइट भी मिल जाएगी अगर आप इतना नीचे नहीं जा सकते। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के बाद आपको श्वास को भरना है। देखिए किस तरह से करेंगे, एक बार ध्यान से देखें। श्वास को भरते हुए हम हाथ को स्विंग कराते हुए फ्रंट की तरफ लेके जाते हैं इस तरह से, और अब दोनों पैर जो है मेरे, वो मेरे राइट साइड को टर्न हो गए, मेरा हिप भी राइट को टर्न हो गया है। और फिर मैं हाथ नीचे लाऊंगा, श्वास को छोड़ूंगा और हाथों को पीठ के पीछे नमस्ते की स्थिति पे बना लेके जाऊंगा, या नमस्कार जिसको आप कहते हैं। इस तरह से हम लोग नमस्कार करेंगे पीठ के पीछे पे। अगर आपके पीठ के पीछे पे नमस्कार नहीं हो सकता है तो इस तरह से अपनी उंगलियों को बांध लें ऐसे। इतना भी करेंगे तो आपका चलेगा, आपका वो पोज। ये नहीं कर सकते हैं या इतना कर सकते हैं, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहें तो रिस्ट को पकड़ लें, फोर आर्म को पकड़ लें, या अपने एल्बोज के बाहर वाले हिस्से को ग्रैब कर लें। थोड़ा कठिन होगा, परंतु अगर आपका नमस्कार नहीं हो पा रहा और ये हो पा रहा है तो ये आपका ये जो प्रैक्टिस है प्रोग्रेसिव रहेगी, आपके शोल्डर स्ट्रेच करेगा। ओके, तो जो भी स्थिति बन पड़ती है वो आप यहां पर करेंगे। आप ट्राई करके अभी देख सकते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हम आगे को झुकते चले जाते हैं। यह है पार्श्वोत्तानासन। पार्श्वोत्तानासन के बाद आपको श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ना है, पीछे वाले पांव को और पीछे लेके जाना है। हाथ को रिलीज करेंगे और घुटने को नीचे ले आएंगे, पंजे को खोलेंगे और फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके चले जाएंगे। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। यहां पर रुकने के बाद आपने हाथों को नीचे लेके जाना है सहारा लेने के लिए, और फिर यहां से आपने अपने पीछे वाले पंजे को पंजे के टोज को टक करके टर्न करवाना है और ऐसे बैठना है। इस तरह से बैठेंगे आप, या फिर इतना नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो पूरा पंजे पे आप रुक जाएं, या फिर आप इस तरह से भी आ सकते हैं और हाथ को नीचे टिका लें। अब अपने नीज की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म करेंगे। मैं एक बार और दिखला देता हूं आपको। यहां से मैंने टोस को टक किया, घुटने को उठाया, पंजे को पलटा। अगर आप पूरा नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो यहां तक इतना भी रुक सकते हैं, इस तरह से कि हाथ नीचे रखे, सामने को सिर उठा के देखा, या फिंगर्स कप शेप में रख ली तो इतना रुके। अगर आप नीचे तक आ सकते हैं, आपका घुटना अलाउ करता है, आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, तो आप इस तरह से आएंगे जिसमें आपका फुट फ्लेक्स हो गया, पांव एकदम से सीधा है, इस पैर पे वजन है। आप चाहें तो पूरा पीछे आके बैठ सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, पर उठने में थोड़ा सा दिक्कत आती है तो आप यहां भी रुक सकते हैं। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। फिर हम हाथ को नीचे रखेंगे, यही स्थिति हम दूसरी तरफ से बनाएंगे। ये स्थिति बनेगी। फिर हमने हाथ को नीचे रखा, हाथ का सहारा लिया, पीछे वाले पांव के पंजे को नीचे, ध्यानपूर्वक एक स्टेप को देखना, ये नीचे रखा है। इस वाले पांव को मैं बाहर की तरफ को टर्न करूंगा, लेफ्ट को 90 डिग्री पे टर्न किया, और पीछे वाले पांव को फिर मैंने इस तरह से रोटेट करवा दिया अंदर की तरफ। घुटने को गिराऊंगा, पंजे को खोलूंगा, और ये हमारी पहली वाली स्थिति आ गई। यही पोज मैंने राइट से किया था, अभी मैंने लेफ्ट से किया, यानी कि लेफ्ट लेग मेरा आगे है। इसके बाद हाथ नीचे आएगा, पीछे से घुटने को उठाएंगे, पंजे को हल्का सा अंदर लाना है आपने, श्वास को भरना है और पांव को प्रेस करते ऊपर उठ जाना, हाथ को खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पश्चिम नमस्कार। ऑप्शंस मैंने पहले आपको बता दी थी, अगर आपसे नमस्ते नहीं हो रहा उन ऑप्शंस को आप पिक कर सकते हो। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए आपने उठना है और पीछे वाले पांव को एडजस्ट करना है, हाथों को फैला लेना है। श्वास को छोड़ते हुए आप त्रिकोणासन की स्थिति पे चले जाएंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर को आएंगे, पंजे आपके बाहर की तरफ को, दोनों पंजे अब आपके बाहर की तरफ को खुल गए हैं, हाथ ऊपर जाएगा। श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटनों को मोड़ना है और देवी आसन की स्थिति पे आना है। फिर श्वास को भरते हुए आपने हाथ ऊपर ले आने हैं, उंगलियों को बांधना है और आगे की तरफ स्टेप करना है, और ये आपकी ऊर्ध्व बदंगल्य ऊर्ध्व स्थिति। फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपके नीचे आ जाएंगे।
इस तरह से ये पूरी प्रैक्टिस होगी। आसन बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने आपको स्लो मूवमेंट पे एक एक स्थिति को दिखला दिया, समझा दिया। हालांकि मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूं तो कुछ चीजें करते वक्त यदि याद नहीं रहती हैं तो मैं सामने हूं, मुझे देख देख करके स्थितियों को फॉलो कर लें। और जो डेमो है उसको 1 या 2 बार पे देखने का प्रयास करें और उसे अपनी बॉडी पे ट्राई करके देखें। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो उसे अपनी बॉडी पे ट्राई करके देखें कि हाँ ये स्थिति ऐसे आ रही है, मेरे पे कैसे फील हो रहा है, सर कैसे बता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं एट ए टाइम। और जब आप मेन प्रैक्टिस में आएंगे तो आप फुली कॉन्फिडेंट के साथ उस प्रैक्टिस को आप कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं अभ्यास को स्टार्ट। आपने क्या करना है, ब्लॉक को अपने पास पे ही रखें कि जहां जहां से आप आराम से उसे उठा पाएं, जब आपको जरूरत हो तो आप उसे उठा पाएं। तो आर्म डिस्टेंस पे आपने उनको रखना है। योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे, सीधा खड़े हो जाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, अंगुलियों को बांधना है और शरीर को पूरा स्ट्रेच करवाना है। यहां पर पूरा स्ट्रेच करवाएं, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। आप चाहें तो हथेली को पलट भी सकते हैं, हथेली को ऊपर की तरफ पलट के भी स्ट्रेच करवा सकते हैं। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। अब यहां से हमने कोई भी एक पांव अपना एक पीछे लेके जाना है जिससे आपका फेस मेरी तरफ को सामने आ जाए ताकि आप मुझे देख पाएं, इस तरह से। अब यहां पे हमारे जो पंजे हैं नीचे ध्यान देंगे वो बाहर की तरफ को तिरछे हो रखे हैं, 45 डिग्री में टर्न हो रखे हैं। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने मोड़ेंगे, हाथों को खोलते हुए बाहर की तरफ लाएंगे। एल्बो हमारी बेंड होगी, एल्बो को बहुत ज्यादा नीचे नहीं आने देना है, लिफ्ट करके रखना है। चेस्ट को खोलना है आपने और बटक्स आपका रोल करेगा नीचे की तरफ। बहुत अच्छे। देवी आसन की स्थिति में रुकेंगे, मैं 3 काउंट करूंगा, आपको होल्ड करके रखना है। 1 2 3। बहुत बढ़िया। अब यहां पे हाथों को नीचे ले आए, घुटनों को सीधा करेंगे, अपने लेफ्ट फुट को सीधा सामने की तरफ को टर्न करेंगे। राइट आपको पूरा 90 डिग्री पे टर्न हो रहा है बाहर की तरफ, और आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध मारी जो हम लोग हिप ओपनिंग पर रखते हैं मेजरमेंट। यहां से श्वास को भरेंगे, ध्यान रखिए ब्लॉक भी पास होनी चाहिए यहां पर आपको ग्रैब करने के लिए। श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए अपने हिप को अंदर वो कट करेंगे, स्ट्रेच करवाएंगे लोअर टोर्सो को और बॉडी को लीन करवाएंगे। यदि आपको ब्लॉक की आवश्यकता लग रही है तो ब्लॉक को पिक करके अपने पैर के आगे या पीछे पर रख सकते हैं और दूसरे हाथ को ऊपर को स्ट्रेच करवा लें। ऊपर को देखेंगे, होल्ड करेंगे 3 काउंट, 1 2 3। श्वास को भरते हुए धीरे से आपने ऊपर आना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आना। अब यहां से आपने अपने हिप को सामने की तरफ को रोटेट करना है, इस तरह से। पार्श्वोत्तानासन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। श्वास को भरें, हाथ को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार करेंगे अपने पीठ के पीछे पे, या जो भी ऑप्शन बताए थे उनमें से एक पिक कर लें और फिर आगे को धीरे धीरे झुक जाएं। होल्ड करेंगे 1 2 3। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, हाथों को खोलेंगे, पीछे वाले पांव को पीछे लेके जाएं और घुटने को नीचे, पंजे को खोलें और श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर आ जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2। बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। 3। अब यहां से हाथों को नीचे लेके जाएंगे, आपने पंजे को टक करना, उठाना है और टर्न करना है। तो यहां से हाथ आपके सामने की तरफ आएंगे, सिर को उठा करके सामने को देख लें। यदि आप नीचे पूरे सेटअप पे जा सकते हैं तो अपने फुट को फ्लेक्स करेंगे, लेफ्ट फुट को, और पीछे को बैठ जाएंगे। हाथ चाहें तो नमस्कार स्थिति पे आकर के बैलेंस कर सकते हैं या फिर नीचे रख करके संतुलन बना लें। होल्ड करेंगे 1 2 3। यही पोजीशन को स्विच करना है, हाथ नीचे उठेंगे और पैर को बदल लेंगे। बहुत अच्छे, जो भी स्थिति आपके लिए आसान पड़ती है, जो आपने अपोजिट साइड की थी उसी स्थिति पर आ जाएं। होल्ड करेंगे 1 2 3। हाथ नीचे, हिप को उठाएंगे और अपने लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ को टर्न करेंगे, राइट नी को नीचे लेके जाएंगे और हाथ ऊपर। श्वास भरें और होल्ड करेंगे 1 2 3। हाथ नीचे आएंगे, पंजे को टक करेंगे और उठाएंगे, पीछे वाले पांव को थोड़ा सा अंदर लेके आए, फिर हिल को नीचे रख दें। हिल को नीचे रखने के बाद हाथ को सामने से ऊपर लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, हाथ फैलाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। नमस्ते की स्थिति में आपने अपने हाथों को लेकर के आना है। फिर श्वास दोबारा से भर करके छोड़ते हुए आगे को झुक जाएं। होल्ड 1 2
3 श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, पीछे वाले पांव के पंजे को हल्का सा अंदर ले आए, हाथों को फैला लेंगे। त्रिकोणासन की हम तैयारी कर रहे हैं। आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में रहेगी। लेफ्ट आर्म ऊपर लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को आपने लीन करना है। आप चाहे तो यहां पर ब्लॉक को प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। होल्ड करेंगे 1, अपने राइट आर्म को ऊपर को उठा लें 2, 3 श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, हाथ फैला लें। अब अपने दोनों पंजों को भी सेंटर पे ला करके बाहर की तरफ को फैलाना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथ ऊपर लेके जाएं और घुटनों को मोड़ेंगे इस तरह से। देवी आसन में आ जाएंगे, होल्ड करेंगे 1, 2, 3 श्वास को भरते हुए धीरे धीरे घुटनों को सीधा करेंगे, हाथ को पूरा ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे, स्ट्रेच करवाएंगे। अब इसी स्ट्रेच के साथ पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लेके आ जाएंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे, यहां तक था हमारा ये अभ्यास। काफी कठिनताओं के साथ आपने बहुत सारे आसनों को किया। आप खुद को वेल डन बोल करके एक शाबाशी अपने आप को दे सकते हैं कि आज आपका जो एफर्ट है, ये जो पॉजिटिव एफर्ट है, ये प्रैक्टिस के लिए, ये आपके पूरे दिन भर को, आपका जो पूरा आने वाला जो ये दिन है, इस पूरे दिन में आपके अंदर ये उत्साह, उमंग और एक स्ट्रेंथ, करेज आपके अंदर बना करके रखेगा। तो चलिए यहां से हम लोग बैठते हैं। चाइल्ड पोज में आपने जाना है और रेस्ट करना है। स्थिति के अंदर आने के बाद आपको लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेते रहना है। एक अच्छा सा रिलैक्सेशन आपने यहाँ पर लेना है। और उसके बाद धीरे धीरे उठ करके आपने बैठ जाना है। हम लोग यहाँ पे प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के बाद आपके पास शवासन का पूर्ण समय होगा। और यदि आपको लगता है कि आपकी बैक अभी थोड़ा सा थकी हुई है, बैठने में भी आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो ऐसे में आपने एक ट्विस्ट जरूर कर लें ताकि आपकी बैक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। ट्विस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला ट्विस्ट कुछ इस तरह से आप कर लें कि पैरों को सामने ले आएं, हाथों को पीछे ले आएं, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपने राइट साइड को लेके जाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करके रखें, हेड को लेफ्ट की तरफ टर्न कर लें। फिर श्वास को भरते हुए पैरों को बीच में लाएं और श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों को लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और हेड को राइट को टर्न करेंगे। इस तरह से इसकी 3-4 रिपीटेशन कर लें। फिर क्रॉस लेग में बैठ करके भी आप एक एक बार ट्विस्ट कर लें और इसके बाद आपने झुकना है। ट्विस्ट के साथ में ऐसा ट्विस्ट किया आपने राइट को और फिर झुकेंगे, स्ट्रेच लेके आएंगे अपने बैक पे और यही फिर दूसरी तरफ से करना है। धीरे धीरे जाएं और जितना जा सकते हैं गहराई में जाएं, टच करें एक फाइनल पॉइंट को, एक स्ट्रेच दें अच्छा सा, फिर वापस आ जाएं। इस तरह से ये 2-3 ट्विस्ट आप करेंगे तो आपकी बैक एकदम से फ्री हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो भी आपने प्रैक्टिस की उसका ये जो बेनिफिट है ये पूर्ण रूप से बन करके आएगा। अब यहाँ पे प्राणायाम के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा पे लेके आ जाएं, आंखों को बंद कर लेंगे, आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहेगी। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लेकर जाएं। इस प्राणायाम की विशेषता है, पहला है रिलैक्सेशन। आपको पूरे शरीर पे अपना ध्यान लेके जाना है, एक एक अंग को महसूस करना है और महसूस करना है कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। फिर आपने अपने आसपास की आवाज़ों को सुनना शुरू करना है कि अगर आपको कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही है, पंखे की चलने की आवाज़ आ रही है, या लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही है, किसी के काम करने की आवाज़ आ रही है, मशीन के चलने की आ रही है, उन आवाज़ों को सुने पर उनसे जुड़े नहीं, उनसे अपने थॉट्स नहीं जोड़ना है। अपने खाली आवाज़ों को सुनना है, उन्हें आने देना है और जाने देना है। श्वास पे आपकी सजगता बनी रहेगी, श्वास आपका चलता रहेगा। अब धीरे धीरे श्वास के साथ में आपको अपनी पूर्ण सजगता को बनाना है और ध्यान अपने नाक के आगे वाले हिस्से, नोज टिप जिसे कहते हैं, नोज टिप पे अपना ध्यान लेकर के आना है और महसूस करना है कि किस तरह से ये प्राण ऊर्जा, ये श्वास हमारे नाक को टच करते हुए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और नाक के ही द्वारा शरीर से बाहर जा रही है। इस
प्राणायाम की विशेषता है सजगता। श्वास और प्रश्वास अब आपका लंबा, धीमा, गहरा होता चला जाएगा। जितना लंबा, धीमा, गहरा श्वास आप ले सकते हैं लें, और साथ ही महसूस करना है कि श्वास के साथ आपकी बॉडी और आपका माइंड नरिश हो रहा है, उसे पोषण मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, महसूस करें कि शरीर के अंदर स्टक पुराने विचार, मन की गंदगी और विजातीय गैसें, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से, आपके शरीर से बाहर जा रहा है। और ये सजगता, ये कनेक्शंस आपको बना के रखना है। इनहेल करेंगे, श्वास लेंगे तो महसूस करेंगे कि फ्रेश एयर आपके नाक के द्वारा शरीर के अंदर आ रही है और आपके शरीर को, मन मस्तिष्क को ऊर्जावान कर रही है। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं, तो श्वास बुरी यादों को, नेगेटिविटी को आपके शरीर और आपके मन से बाहर निकाल रहा है। इस तरह से आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ श्वास के बाद अब आपने धीरे से पीठ के बल लेट जाना है शवासन के लिए। तो धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं और पीठ के बल आपने शवासन के लिए लेट जाना है, ताकि आपकी जो हीलिंग पावर है, प्रोसेस चल पाए और आपकी पावर इंक्रीज हो जाए, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट आज के इस अभ्यास का मिले। चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति, लेता हूं अपने शब्दों पे विराम। आप अपने समय अनुसार अपने शवासन को पूरा कीजिएगा। नमस्कार।